आज हमारे बाबा बना रहे हैं आलू पालक, जो बनाने में बहुत आसान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर है मुनीर इकबाल और जोया जान। तो व्यूअर्स, आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है आलू पालक, जो कि बनाने में इंतहाई आसान है और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो होगी आपको बआसानी मिल सकेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आलू को और टमाटर को धो देंगे। बिस्मिल्लाह। हम लोगों ने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 6 आलू और दरमियाने साइज़ के 4 टमाटर। तो इनको धो देंगे अच्छी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर और आलू धुल चुके हैं। अभी इनको छीलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आलू को ऐसे छील देना है, फिर इनके क्यूब्स बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे कट चुके हैं। अभी टमाटर काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, टमाटर भी कट चुके हैं। तो भी आलू के क्यूब्स बनाने हैं। तो आलू को इस तरीके से काटना है कि एक आलू के 4 पीस बनाने हैं, तो ये सही दरमियाने साइज़ का क्यूब्स बन जाता है। जी तो व्यूअर्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्यूब्स और टमाटर रेडी हो चुके हैं। जैसा कि जो साग था वो हमने पहले से बॉईल कर दिया था, तो अभी उसको पीसते हैं। तो जी नाज़रीन देखें, हमने लंगड़ी में डाल दिया है बॉईल किया हुआ साग। उसको अभी पीसेंगे। अच्छे तरीके से पीसना है कि बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग अच्छे तरीके से कट चुका है। तो अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को भी कूट देंगे। तकरीबन 7 से 8 जबे लहसुन के लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने पैन रख दिया है चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अभी इसमें घी डालेंगे। जी तो ना आधा कप घी हम लोगों ने डालना है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना आलू पालक का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ऑयल भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन घी से अगर बनाएं तो ज़रा ज़्यादा टेस्टी बनता है। घी को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। तो आप देखें नाज़रीन, हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। पालक भी पिस चुका है, टमाटर आलू कट चुके हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होगा, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, दाढ़ा मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक हस्ब जायका,
काली मिर्च हाफ टी स्पून और हल्दी हाफ टी स्पून। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और यहाँ पे हमारा लहसुन भी कुट चुका है, जो मैंने बताया था आपको 7 से 8 जबे लेने हैं। नाज़रीन हमारा घी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले डालेंगे लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को अच्छी तरह से भून के अच्छी तरीके से भुनाई करनी है लहसुन की। तो जी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लहसुन है वो भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा इसको जलाना भी नहीं है, तो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनफ है। तो इसमें अभी हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर को अच्छे से गलाना है। तो जी नाज़रीन देखें, अभी हम लोग इसमें मसाले ऐड करने वाले हैं। सब मसाले एक ही इसमें ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, लाल मसाला, दाढ़ा मिर्च, नमक, काला मिर्च और हल्दी। इन सबको अच्छी तरीके से भूनना है तो मसाला सही से पक जाए। मसाला जात हमने ऐड कर दिए हैं जी। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको ढक देंगे कि थोड़ा अच्छे से टमाटर नरम हो जाएं। तो जी नाज़रीन अभी देखते हैं क्या पोजीशन है, टमाटर गल चुके हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर गल चुके हैं। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो अभी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आलू ऐड कर देंगे। तो ये आलू, बिस्मिल्लाह। आलू ऐड हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। कि इतना पानी डालेंगे कि आलू इसमें गल जाएं। तो जी नाज़रीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी का कलर देखें ज़बरदस्त तरीके से आ गया है। अभी इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे कि आलू गल जाएं। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जी व्यूअर्स हम लोग चेक करते हैं आलू गल चुके हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा टाइम है आलू को गलने में। आलू अभी थोड़ा सा सख्त है, तो इसको फिर से ढक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म के आलू पालक तैयार होंगे आज इंशाअल्लाह। अगर नाज़रीन आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इसके साथ हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकती है। तो जी नाज़रीन देखते हैं आलू गले हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे आलू गल चुके हैं। आलू को 90% गलाना है, क्योंकि थोड़े से आलू जो है ना जब हम पालक डालेंगे तो उसके साथ भुनाई में भी जो है ना गलेंगे, तो ये ना हो कि फिर आलू बिल्कुल नरम हो जाएं। तो 90% गलाना है। तो अभी इसमें हम पालक ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक ऐड कर दिए। तो अभी पालक को भुनाई करने हैं, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करके कि पालक सही से पक जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको ढक देना। व्यूअर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पालक में जो पानी डाला था वो सूख चुका है और घी निकलना शुरू हो गया है। तो इसको अभी इतना पकाएंगे कि घी निकल आए इसका, तो फिर इंशाल्लाह ये तैयार है आलू पालक। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, ज़बरदस्त शक्ल और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मेरे मुंह में तो पानी अभी से आ चुका है। तो अभी इसको इतना छोड़ेंगे कि इसका घी निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन देखें, हमारा पालक गोश्त तैयार हो चुका है, घी निकल आया है हमारी पालक गोश्त से। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो घी निकल आए तो समझें कि पालक गोश्त रेडी हो चुका है। तो इसी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे ऊपर। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आलू पालक तैयार हो चुका। रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ट्रेडिशन फूड है और ज़बरदस्त बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी आलू पालक जो कि बनाई थी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, तैयार हो चुकी है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ आज की रेसिपी हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुनीर इकबाल को इजाज़त दे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने रहमतों के साए के नीचे रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।